हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लस्टर। मेरा नाम है निकिता एंड आज का वीडियो है हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। दिस विल बी अ कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स। सो दिस इज माय स्कोर कार्ड। अभी ऑफिशियल स्कोर कार्ड आया नहीं है 2021 का। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ आंसर की एंड आंसर की में जो भी क्वेश्चन रॉन्ग थे उनका बोनस यहाँ पे ऐड नहीं है। सो जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको उस एग्जाम को समझना है। चलिए आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? नो योर व्हाई। अपना मोटिव समझिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि एसएससी सीजन इज अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। टियर 1, टियर 2, टियर 3, उसके बाद सीपीटी, फिर डीबी तक बहुत टाइम लगता है। फाइनल ज्वाइनिंग तक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होगा तो यू विल बी मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी। Once decided your motive, know the syllabus and pattern of exam. सिलेबस डाउनलोड करिए, देखिए कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, हर सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आता है। उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है, टीयर 1 में कितने सब्जेक्ट्स, कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस होते हैं, टीयर 2 में कैसे होता है, टीयर 3 में क्या क्या आता है, उसके बाद सीपीटी कैसे होता है। उसके बाद पोस्ट देखिए, एसएससी सीजन के थ्रू बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में। उसमें से आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है वो डिसाइड करिए, ताकि आपके माइंड में एक मेकअप रहे कि हाँ इस पोस्ट तक मेरे को पहुंचना है। इसलिए सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, पैटर्न ऑफ एग्जाम देखिए एंड अपनी ड्रीम पोस्ट सेलेक्ट करिए। उसके बाद गो थ्रू लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रिपरेशन की जर्नी का सबसे पहला स्टेप यही है कि आप प्रीवियस ईयर देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपको भी कितनी मेहनत करनी है अपने आप पे, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के पता चलेगा। उसके बाद अंडरस्टैंड द कंपटीशन। हर साल बहुत सारे फॉर्म्स भरे जाते हैं, कुछ प्री क्वालिफाई कर पाते हैं, कुछ प्री से ही आउट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ मेंस तक पहुंचते हैं। टीयर 3 और मेंस तो साथ में ही होता है। उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। इसलिए अंडरस्टैंड द कंपटीशन, ताकि आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलता रहे कि नहीं, जिस वक्त आप रेस्ट कर रहे हो ना उस वक्त कोई और पढ़ रहा है उस पोस्ट के लिए, तो आपको पढ़ते रहना है। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वांट की। सो क्वांट के 25 क्वेश्चन आपको प्री में और 100 क्वेश्चन आपको मेंस में देखने के लिए मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इसका। और आपको बहुत अच्छे से क्वांट को प्रिपेयर करना है, सीजीएल के लिए ये इंडिस्पेंसिबल है। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप बेसिक्स वीक हैं आपके, तो सबसे पहले आपको किसी अच्छे टीचर से पूरा सिलेबस कवर कर लेना चाहिए। टीचर्स और बुक्स और रिसोर्सेज हम आपको पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं। आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। मोस्टली कुछ टीचर्स ने यूट्यूब पे करा रखा है तो आप वहां से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी अच्छे टीचर का पेड कोर्स ले लीजिए, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए। एक बार पूरा सिलेबस अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए टीचर के थ्रू। एंड अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप खुद कर लेंगे विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम टीचर, तो आप स्टैंडर्ड क्लास नोट्स ले सकते हैं किसी टीचर के। उसमें वही जो वो क्लास में पढ़ाते हैं, जो शॉर्टकट्स सिखाते हैं, वो नोट्स में लिखा होता है। तो वहाँ से आप एक बार ही चैप्टर कवर कर सकते हैं अपने सारे, ताकि आपको जो भी छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स लगती हैं उनसे आप एक बार एक्नॉलेज हो जाए। उसके बाद डोंट हैकर आफ्टर शॉर्टकट्स until you are not good through the basics। तो शॉर्टकट्स, अगर आप सिर्फ शॉर्टकट के पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको एग्जाम में कई बार आप भूल जाएंगे। वहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन ही कभी कभी आ जाती है आउट ऑफ नर्वसनेस। इसलिए बेसिक्स पे पहले काम करिए, उसके बाद शॉर्टकट्स पे जाइएगा। इवन अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं ना, तो स्टेप्स को एलिमिनेट करके खुद के भी शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो। इसलिए पहले शॉर्टकट्स पे मत भागिए, पहले आप अपने बेसिक्स अच्छे करिए। उसके बाद प्रैक्टिस बेसिक कैलकुलेशन फ्रॉम डे 1 टिल मेंस एग्जाम। से लेवल अप हो रहा है पेपर का, आपने सुना होगा, बट लेवल अप में कोई ऐसा नहीं है कि नए चैप्टर्स इंक्लूड करे जा रहे हैं। वही चैप्टर है, वही क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन जो है वो डिफिकल्ट हो गई है। जैसे पहले 20% कुछ देता था, एक बार परसेंटेज ऐसे दे देगा जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, नहीं आते होंगे। तो ये सारी चीजें जब आप डेली डेली कैलकुलेशन करेंगे ना तो उससे आएंगे। और उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा वैदिक मैथ्स या फिर ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई, क्यूब्स, स्क्वायर्स, ये सारे प्रिपेयर कर लीजिए एंड रोज पढ़ते रहिए। बस रोज 10 मिनट निकाल लीजिए, हाँ कैलकुलेशन को आपको देने हैं। रोज रोज जब आप करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी एंड आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। सेकेंड, द आइडियल वे टू कवर द सिलेबस। सबसे पहले आपको एक चैप्टर पढ़ना है, आइदर किसी टीचर से और क्लास नोट्स से। उसके बाद उस चैप्टर में जो भी आपने सीखा, शॉर्टकट्स या फिर जितने टाइप में क्वेश्चन डिवाइड करके आपको सर ने पढ़ा है, उनको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर से इम्प्लीमेंट करना है। प्रीवियस ईयर की कोई भी अच्छी बुक ले लीजिए, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाते जाइए। एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको हाईलाइट करने हैं वो क्वेश्चन जिनमें आप स्टक कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कलेक्शन बहुत बड़ा है, तो रिवाइज करते टाइम पूरी बुक आपको डिफिकल्ट होगी। इससे जो सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने हाईलाइट कर रखे हैं
उन्हें ही आपको रिवाइज करना है। एंड वंस थोरली डन विद द सिलेबस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेक्शनल टेस्ट। एक बार आपका पूरा सिलेबस हो जाए तो पहले तो आप फिर टाइमर का यूज़ करने लगिए। जब आप दोबारा रिवाइज कर रहे हैं तो टाइमर लगा के करिए। जैसे आपको 25 क्वेश्चन फ्री में मिलते हैं, 25 क्वेश्चन के लिए आपने 30 मिनट्स का 35 मिनट्स का क्वेश्चन टाइमर लगा लिया एंड उसमें आपने सॉल्व करने की कोशिश की। उसके साथ बहुत सारी ऐप्स पे आपको सेक्शनल क्वांट के टेस्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस करिए। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको स्किपिंग की हैबिट डेवलप होगी। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, टाइमर चल रहा है, वो क्वेश्चन स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़िए। ये सारी हैबिट डेवलप करने के लिए आपको सेक्शनल टेस्ट और टाइमर को यूज करके बुक सॉल्व करनी, ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। द नेक्स्ट थिंग इज कि लोग, मेरे ही फ्रेंड्स इवन आई हैव सीन कि कैट की बुक्स लगा रहे हैं, फिर जो बहुत टफ पढ़ाते हैं टीचर्स उनके शीट्स लगा रहे हैं। तो द फैक्ट इज कि 75% जो पेपर होता है वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होता है, और जो बाकी 25% होता है वो प्रीवियस ईयर से एक लेवल अप होता है। 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ हो। उसके अलावा जो भी पेपर में क्वेश्चंस होते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर से ही टेस्ट में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को अपने टेक्स्ट पे रखना है। उसके बाद आप टफ क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर में प्रो हो गए हो। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितनी बार आप हो सके उतनी बार आप प्रैक्टिस करते रहिए। हाईलाइट कर लीजिए जो भी टफ क्वेश्चन है और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का बेस्ट वे है कि आप रीडिंग स्टार्ट कर दें। अगर आप अच्छे हैं इंग्लिश में तो आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो। एंड अगर आपको इन सबको पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप जो छोटी छोटी स्टोरीज होती थी एकेडमिक बुक्स में, वैसे स्टोरीज से स्टार्ट कर सकते हैं। जब एक बार आपका फ्लो बन जाए उसके बाद आप एडिटोरियल्स पे, नॉवेल्स पे मूव करिए। रीडिंग से आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है वो भी अच्छा हो जाएगा। आप नई वोकैब्स भी लर्न करेंगे एंड इवन आपको एरर वगैरह में भी थोड़ी थोड़ी हेल्प मिलने लगेगी। उसके बाद सारी प्रीवियस ईयर वोकैब आपको पढ़नी है। इसके लिए आप बुक ले सकते हैं, अदरवाइज आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलरली आप 100 वर्ड्स या फिर 50 वर्ड्स जैसी आपकी कैपेसिटी हो आप लर्न करिए एंड वीकेंड पे रिवाइज कर लीजिए उन सारे वर्ड्स को। नए वर्ड्स वीकेंड पे ना पढ़ के उन सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लीजिए। एंड उसमें भी जो वर्ड्स आप भूल गए हो उन्हें आप हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप जब नेक्स्ट वीकेंड आए, जब आपका रिवीजन डे हो, तो आप सिर्फ वो हाईलाइटेड वाले जो 15-20 वर्ड्स होंगे उनको आप देख सकें। लर्न द चैप्टर वाइज ग्रामर रूल्स। इसके लिए आप किसी टीचर का कोर्स भी ले सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, आउट ऑफ फ्री उन्होंने पूरा कोर्स करा रखा है वहाँ से। या फिर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ से आप एक बार पूरे ग्रामर रूल्स को देख लीजिए। एंड उसके बाद जिस चैप्टर के आप रूल्स देख रहे हैं उसके जस्ट बाद क्वेश्चन दिए होते हैं बुक में, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। एंड जब एक बार पूरा चैप्टर हो जाए अच्छे से तो फिर आपको मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम नाउन के क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो हमें पता है कि इसमें नाउन का एरर है तो हम नाउन का ही एरर ढूंढते हैं। बट जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो सारे चैप्टर्स के रूल्स हमें एक साथ लगाने पड़ते हैं, वहाँ पे गलतियाँ होती हैं हमसे। इसलिए आपको मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं। जब आप प्रीवियस ईयर की बुक लेके आएंगे तो उसमें आपको एक जगह सारे एरर्स कंपाइंड मिलेंगे, एक जगह सारे जो भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है वो कंपाइंड मिलेंगे। तो वहाँ से आप उनको लगाते रहिए मिक्स क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने की अच्छी हो जाए। इंग्लिश को आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही टैकल कर सकते हैं, रट्टे लगा के इंग्लिश प्रिपेयर नहीं होती। इसलिए आपको रीडिंग जितनी हो सके रीडिंग करनी चाहिए। जब आप सोने जा रहे हैं आपने कुछ पढ़ लिया, आप ट्रैवल कर रहे हैं आपने कुछ रीड कर लिया, एडिटोरियल्स वगैरह के एप्लीकेशन या फिर टेलीग्राम पे भी एडिटोरियल्स मिल जाते हैं विथ वर्ड मीनिंग, तो वो आपने डाउनलोड कर लिया, चलते फिरते आपने पढ़ लिए। एंड छोटे छोटे क्विजेस इंग्लिश के लगाइए, आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, ऐप्स पे भी मिल जाएंगे। ऐसे ही आपकी इंग्लिश प्रिपेयर होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। सी पहले रीजनिंग काफ़ी लोग इग्नोर करते थे, लाइक सिर्फ मॉक्स से कवर हो जाती थी, इजी आती थी, या फिर लास्ट में कुछ दिन देख लेते थे। बट अभी ऐसा आप करके रिस्क नहीं ले सकते। लास्ट कुछ टाइम से रीजनिंग का लेवल अप हुआ है, तो आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज स्टिक टू द सिलेबस एंड कवर द बेसिक्स फ्रॉम यूट्यूब लेक्चर्स। यूट्यूब पे जो भी अच्छे चैनल्स हैं वो हमें आपको बता रखे हैं बुक्स एंड रिसोर्सेज वाले वीडियो पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सिलेबस देख लीजिए, जो पजल्स हैं या फिर जो बहुत टफ वाले सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं जो बैंकिंग में आते हैं, वैसे टॉपिक्स रीजनिंग में नहीं आते हैं, इजी टॉपिक्स ही होते हैं। आप दो बेसिक डिवाइड कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस, तो जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार लिस्ट कर लीजिए,
टॉपिक वाइज किसी भी यूट्यूब लेक्चर छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे, टॉपिक आप सर्च करेंगे, उनको देख लीजिए एंड देन उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करिए। रीजनिंग में एवरीथिंग इज जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं प्रीवियस ईयर की बुक से, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ नया लॉजिक लगा हुआ है उसे हाईलाइट कर लेना है ताकि आप रिवीजन के टाइम लगा सकें। उसके बाद जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सेक्शनल टेस्ट और शॉर्ट क्विजेस लगाने हैं, स्पेशली जो चैप्टर्स होते हैं लाइक कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी और सिमिलैरिटी, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं जो नंबर सीरीज जिसमें मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं या फिर लॉजिक्स क्लिक नहीं करते, इनकी आपको बहुत रिगोरसली प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको देखते ही लॉजिक्स क्लिक करने लगे। एंड अल्टीमेटली टेस्ट देने से, सेक्शनल टेस्ट देने से आपका टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आपका रीजनिंग में टाइम रिड्यूस हो गया तो आपके पास क्वांट के लिए भी अच्छा टाइम होगा पेपर में। इसलिए रीजनिंग में ऑल यू हैव टू डू इज कि एक बार आपने सारे चैप्टर को समराइज करके देख लिया यूट्यूब से, उसके बाद डेली 50 या 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। एंड सेक्शनल टेस्ट आपको एग्जाम क्लस्टर की ऐप पे भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमने सबसे पहले आपको बताया वही पॉइंट यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है कि आपको इग्नोर करके रीजनिंग को अब नहीं जाना है। 50 मार्क्स बहुत वेटेज रखते हैं अगर आप प्री में डिसेंट स्कोर करना चाहते हैं। एंड जीएस का पैटर्न आप देख रहे हैं कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, इसलिए बाकी 3 सब्जेक्ट्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं, इसलिए रीजनिंग को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नाउ जनरल अवेयरनेस, सो एज आई सेड इट इज वे टू अनप्रिडिक्टेबल। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट टू बेनिफिट का रेशियो देखना है, आप कितना टाइम दे रहे हो और उससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। ये नहीं कि आप 8 घंटे की स्टडी में 5 घंटे जनरल अवेयरनेस में पढ़ रहे हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में कोई शायद ही होगा जिसने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया होगा, वरना सबका एक एवरेज स्कोर ही जाता है। तो अगर आप 30+ भी स्कोर कर रहे हो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो जनरल अवेयरनेस में। देयर इज अ पूल ऑफ कंटेंट फॉर जीए, बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारी बुक्स, करंट अफेयर्स के भी ढेर सारे सोर्सेज। आपको अपनी रिसोर्सेज लिमिटेड रखनी है, एक सोर्स पर कर लीजिए करंट अफेयर्स का, एक थ्योरी का और प्रीवियस ईयर, बस। उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। कीप इन टच विद करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ने हैं, इधर आप डेली बेसिस पे कर सकते हो या फिर वीकली या फिर मंथली बेसिस पे, जो आपको सुटेबल लगे। बट आपको बहुत ज़्यादा डिगअप नहीं करना है करंट अफेयर्स में जैसे यूपीएससी में लोग करते हैं, बस हाईलाइट्स देख लेने हैं, बुक्स, ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, इस तरह के जो कोर टॉपिक्स होते हैं उनको ऊपर ऊपर से आपको देख लेना है। एंड आप डेली भी अगर करते हो तो 15-20 मिनट्स डेली दो, वीकली वीडियोस में भी आपको 1 आवर अप्रॉक्स का वीकली वीडियो मिल जाएगा। एंड मंथली में 2-3-4 घंटे का जो भी वीडियो आपको ऐसा मिल जाए जो सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए, समराइज करते हुए आपको पूरा मंथली करंट अफेयर्स कवर करा दे। आपको सोर्सेस पहले भी बता रखे हैं चैनल पे, बुक्स रिसोर्सेज वाली वीडियो पे आप देख लीजिएगा। बस करंट अफेयर्स को आप पढ़ते रहिए एंड एटलीस्ट आपको 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ के चलना है, क्योंकि पिछली बार वाले सीजन में काफ़ी पुराने करंट अफेयर्स पूछे गए थे। नेक्स्ट इज मेक अ लिस्ट ऑफ स्टैटिक टॉपिक्स। सो स्टैटिक टॉपिक्स का भी काफ़ी वेटेज होता है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर्स के जो भी टॉपिक होते हैं या फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इनकी आप एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिए और ये जब आप मॉक लगाएंगे या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से जितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। या फिर आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, कई सारे एजुकेटर्स ने टॉपिक्स हाईलाइट कर रखे हैं, इवन चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो स्टैटिक के अलग टॉपिक की लिस्ट बना लीजिए एंड उनको सेपरेटली आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको यूट्यूब पे नेमोनिक टेक्निक्स पढ़ाई हुई है टीचर्स ने, वो मिल जाएंगी, उनसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप पे भी आपको जनरल अवेयरनेस के एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज मिल जाएंगे, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। और जो थ्योरी होती है लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन जो सब्जेक्ट्स की थ्योरी होती है उसके लिए आपको एक बुक कोई लेके आनी है, इधर मनोहर पांडे या फिर लूसेंट, उससे आपको थ्योरी पढ़नी है एंड रट्टा मारने की जगह बस रीड करते चलना है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा फैक्ट्स आपके दिमाग में सेटल होते जाएंगे। हाइलाइटर या पेंसिल ले लीजिए, जो भी टॉपिक आप रीड कर रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते चलिए एंड नेक्स्ट रिवीजन में उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़िए। इस तरह से आप जितनी बार उसको रीड करते रहेंगे आपको टॉपिक प्रिपेयर होता जाएगा। नेक्स्ट इज गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर की कोई बुक ले लीजिए या फिर PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है, किस टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत रेयरली पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स का भी बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता,
तो इन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वाइजली यूज करिए। जिन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले कवर कर लीजिए। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक्स। These are indispensable part of preparation, especially previous year papers, जो मॉक फॉर्मेट में आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस पे मिल जाएंगे। तो किसी अच्छी गुड किसी अच्छी गुड टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे मॉक फॉर्मेट में, उनको आप सॉल्व करिए। उसके अलावा आप मॉक्स दे सकते हैं, आपको वीकली फ्री मॉक्स भी बहुत से प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराते हैं, वहाँ से भी आप मॉक्स दे सकते हैं। एंड रेगुलरली मॉक सॉल्व करने से टाइम मैनेजमेंट भी आप सीखेंगे, स्किपिंग सीखेंगे, जो क्वेश्चन एक बार में नहीं हो रहे हैं उनको स्किप करके आपको आगे बढ़ना है, बाद में आके आपको उनको देखना है जब आपका पेपर हो जाए। इस तरह की चीज़ें आपको मॉक से ही आएंगी। और पेपर का जो डर होता है, नर्वसनेस की वजह से बहुत सारे लोग पेपर खराब करके आते हैं, वो चीज़ भी अगर आप रेगुलर मॉक सॉल्व करेंगे तो वो चली जाएगी। नेक्स्ट इज एनालाइज योर मिस्टेक्स, नोट देम डाउन इन सेपरेट कॉपी and monitor your performance. See what I used to do is कि मेरी मॉक्स की दो रजिस्टर्स थे, एक बहुत पतला सा छोटा सा और एक काफ़ी मोटा सा रजिस्टर था। तो जो मोटा वाला था उसके 4 पार्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के लिए। तो जो भी क्वेश्चन गलत होते थे वहाँ उसको नोट डाउन करना, एंड वीकेंड पे जब रिवीजन डे होता था तो उस दिन उसको रिवाइज करना। एंड जो पतला रजिस्टर होता था उसमें मार्क्स नोट डाउन करना, जो टॉपिक्स क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। लाइक एवरेज मेरा बहुत बार गलत होता था, तो एवरेज अगर 2-3 मॉक्स में एवरेज गलत हो रहा है तो फिर अगले मॉक लगाने से पहले मेरे को पूरा एवरेज रिवाइज करना है चैप्टर। तो यही आप फॉलो कर सकते हैं कि जिन चैप्टर में आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, लाइक आपसे पॉलिटी के आर्टिकल बार बार गलत हो रहे हैं, सारे आर्टिकल आप बैठ के रिवाइज करिए। इससे एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, बार बार रिपीट होते हैं जो टॉपिक्स, वो आपको स्ट्रांग होते जाएंगे, आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे जब आप गलत करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स ऐसे आपको करना है कि वो मिस्टेक आपसे फिर से दोबारा रिपीट ना हो। यही हमने आपसे बोला कि अगर कोई टॉपिक बार बार गलत हो रहा है तो पहले उस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़िए क्यों गलत हो रहा है, देन आप नेक्स्ट मॉक में जाइए ताकि आप सेम मिस्टेक फिर से रिपीट ना करें। द एग्जाम इज नॉट अबाउट मार्क्स, इट इज अबाउट रैंक। सो ये उसके लिए है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत टफ मॉक्स बनाते हैं, एंड जो बिगिनर्स हैं उनका मोरल डाउन हो जाता है, मेरे साथ भी होता था। तो अगर आपका मॉक का स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है, परसेंटाइल देखिए, ये परसेंटाइल सेटिस्फाइंग है कि नहीं। कुछ मॉक्स बहुत टफ होते हैं, उसमें टॉपर का भी एवरेज स्कोर 175 180 ही जाता है, 200 कोई नहीं स्कोर कर पाता। तो आपको अपना परसेंटाइल देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करें, परसेंटाइल वाइज आपको इम्प्रूवमेंट आनी है। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। डोंट अंडरएस्टिमेट रिवीजन। रिवीजन के बिना इतना वास्ट सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है। मेरा मेथड क्या था कि मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करनी है, संडे को जितना भी पढ़ा है उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ ये याद हो गई, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको खुद को लगता है कि हाँ इसे रिवीजन की ज़रूरत है, तो संडे को सारी रिवाइज करनी है। वो कैप्स फॉर एग्जाम्पल, और मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा था उसके जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एंड रीजनिंग में अगर कोई यूनिक क्वेश्चन मिल गया तो वो, या फिर जनरल अवेयरनेस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे उनका जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेना, या फिर कुछ उस टॉपिक के अटेंड कर लेना ताकि वो एक बार आंखों के सामने से पूरा चला जाए। तो संडे या फिर वीक में कोई एक दिन आपके पास होना चाहिए रिवीजन के लिए। स्टिक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कीप देम ऑन योर फिंगर टिप्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 75% पेपर आपको स्ट्रिक्टली प्रीवियस ईयर पे बेस्ड मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप पढ़ते रहिए। मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपको पैटर्न एनालाइज करना है कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इससे जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पे वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा। हैव सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सी, कोविड के बाद से बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप कहीं कोचिंग में एनरोल्ड हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास रोज एक मोटिव होगा कि आपको जाना है कोचिंग में, या फिर वापस आके वहाँ जो पढ़ाया गया है वो पढ़ना है। बट अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, इधर आपने कोर्स ले रखा है या फिर आप यूट्यूब से कर रहे हैं, तो आपको अपना आलस छोड़ना पड़ेगा। लाइक डेली आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, रोज पढ़ना है, टाइम टेबल बना के सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए डेली डेली पढ़ना है। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन भी आपके अंदर होना चाहिए कि आपने एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया, अगले 3 दिन आपने पढ़ा ही नहीं, ऐसे एसएससी का सिलेबस आपसे कवर नहीं होगा। इसलिए डेली आपको एटलीस्ट 5-6 आवर्स, एंड हो सके तो 8 आवर्स तक आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, allot time topics on the basis of
देयर वेटेज इन द एग्जाम। सी जैसे हमने आपको बोला कि क्वांट के आपको 125 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के आपको 200 क्वेश्चन मेंस में, 25 क्वेश्चन फ्री में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जीएस के 25 क्वेश्चन या फिर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस अकॉर्डिंग ही टाइम अलॉट करिए चीज़ों को, क्योंकि मेंस के लिए भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है बीच में। तो और सेकेंड थिंग इज कि उसमें भी सब्जेक्ट्स में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो जिनका वेटेज बहुत कम है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है एंड पार्टनरशिप का वेटेज अगर आप देखें टॉप सिलेबस में तो उसका वेटेज बहुत कम है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग उसको टाइम अलॉट करना है, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उसकी जितने ज़्यादा उसका वेटेज है। Keep your resources limited to the standard books and follow good educators. बुक आपको कोई भी अच्छा प्रीवियस ईयर का कलेक्शन ले लेना है जिसमें लेटेस्ट प्रीवियस ईयर हो। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा टफ वाली क्वांटम कैट इस तरह की बुक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। एंड एजुकेटर्स भी आपको बहुत सारे एजुकेटर्स इस वक्त यूट्यूब पे मिल जाएंगे या फिर पेड कोर्सेज में मिल जाएंगे। लिमिटेड रखिए, लाइक मैथ्स के 1 या 2 टीचर फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं को फॉलो करिए। इंग्लिश का भी 1 या 2 टीचर अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो बस उतना ही काफ़ी है। इस तरह से बहुत सारे एजुकेटर्स के सबकी वीडियोस देखने में अपना टाइम मत वेस्ट करिए। लास्टली, एंजॉय द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। हाँ, लंबी जर्नी है एसएससी सीजीएल की, बट जब आपको एक पोस्ट मिलती है तो इट विल फील वर्थ ऑल द एफर्ट्स। इसलिए सारी जर्नी को एंजॉय करते हुए पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।